नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं KVS एडमिशन 2024-25 में केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो हर वर्ष कक्षा एक से लगाकर 12 तक की जो प्रवेश दिए जाते हैं उसके बारे में दोस्तों इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS द्वारा 2024 में कक्षा 1 से 12 तक एडमिशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर एडमिशन प्रक्रिया की सूचना जारी की गई है। सूचना के अनुसार KVS प्रवेश पंजीकरण 2024-25 1 अप्रैल 2024 को सुबह 11 बजे से शुरू होने की संभावना बताई गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन कक्षा 1 से 12 के लिए प्रवेश प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए टेस्टिंग वेबसाइट शुरू कर दी गई है। केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 में प्रवेश ऑनलाइन रूप से किया जाएगा, जबकि केवी कक्षा 2 से लगा के 12 तक कक्षा 11 को यहाँ पर छोड़ देने के लिए प्रवेश केवल ऑफलाइन मोड से आयोजित किए। KVS एडमिशन कक्षा 1 में प्रवेश एक ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली और प्राथमिक श्रेणी प्रणाली पर आधारित है। KVS कक्षा 1 मेरिट सूची अप्रैल 2024 में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाने की संभावना बताई गई है। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2024 कक्षा 2 से 8 के लिए प्राथमिकता श्रेणी और ऑफलाइन लॉटरी प्रणाली के आधार पर दिया जाएगा। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। कक्षा 2 से 12 के लिए केवी प्रवेश कक्षा 11 को यहाँ पर छोड़कर केवल ऑफलाइन मोड से आयोजित किया जाएगा। छात्र विस्तृत KVS प्रवेश प्रक्रिया 2024-25 आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि KVS ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म 2024 के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। KVS प्रवेश तिथि महत्वपूर्ण तिथियां, आयुसीमा, प्रवेश तिथियां, आयुसीमा, प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज और अन्य विवरण सारे आगे इस वीडियो में हम आपको आगे इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन 2024 की तारीखें क्या रहेंगी, यहाँ पर अब दोस्तों इसकी बात कर लें अगर हम, तो केंद्रीय विद्यालय प्रवेश 2024 आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन घोषित किया गया है। जो ये वेबसाइट आपके सामने दी है, यहाँ पर आपकी विजिट करके आप इसका देख सकते हैं। 2024 प्रवेश फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवार सभी आवश्यक दस्तावेज, फोटो आदि समय पर तैयार रखें। हमने केंद्रीय विद्यालय 2024 में प्रवेश के लिए अस्थायी तारीखों का उल्लेख किया है। छात्र KVS की आधिकारिक वेबसाइट पर केंद्रीय विद्यालय प्रवेश 2024-25 की प्रक्रिया की जांच कर सकते हैं। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण तारीखें यहाँ से हम दोस्तों देखेंगे। कार्यक्रम कब है और इसकी संभावित तारीख, जो तारीखें बताई गई संभावित तारीखें हैं, निश्चित ही नहीं है, हालांकि यही तारीख अब निश्चित भी हो जाएंगी। KVS एडमिशन 2024 का विज्ञापन की जारी होने की तिथि 1 अप्रैल है और KVS एडमिशन 2024 कक्षा 1 की शुरुआती तारीख भी 1 अप्रैल को रखी गई है और कक्षा 1 में KVS ऑनलाइन प्रवेश पत्र जमा करने की अंतिम तिथि ये दोस्तों सूचित की जाएगी। अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। वहीं पंजीकृत उम्मीदवारों की अंतिम चयन और प्रतीक्षा सूची क्या रहेगी, ये दोस्तों पहली सूची अप्रैल 2024 का अंतिम सप्ताह सीटें खाली रही तो दूसरे भी जारी की जाएगी। उसके बाद दोस्तों अनारक्षित सीटों के लिए प्राथमिकता सेवा श्रेणी के अनुसार उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची की घोषणा यदि कोई रहे तो ये भी अप्रैल 2024 में हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन मोड में पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होने पर RTI प्रावधानों SC ST और OBC के तहत किए जाने वाली प्रवेश के लिए ऑफलाइन पंजीकरण के लिए दूसरी अधिसूचना विस्तारित की तिथि
यहाँ पर ये देखिए अधिसूचना मई 2024, रजिस्ट्रेशन मई 2024 और सूची का प्रदर्शन और प्रवेश मई 2024 में ही ये भी किया जाएगा। इसके अलावा कक्षा 2 से आगे कक्षा 9th 11th के अलावा के लिए पंजीकरण ऑफलाइन मोड पर, इसकी भी दोस्तों अप्रैल 2024 बताई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद कक्षा 2 के बाद सूची की घोषणा, ये भी अप्रैल 2024। कक्षा 2 में प्रवेश के बाद ये भी अप्रैल 2024। 11वीं कक्षा को छोड़कर सभी कक्षाओं के लिए अंतिम प्रवेश ये जून 2024 तक रहेगा। वहीं KVS के लिए 11वीं की में प्रवेश का पंजीकरण ये दोस्तों 10वीं कक्षा के अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ये देखा जाएगा। केंद्रीय विद्यालय प्रवेश में आयु सीमा की यहाँ पर हम दोस्तों बात करने वाले हैं। आयु सीमा इसमें क्या रहेगी, तो आप यहाँ से आयु सीमा इसकी देख सकते हैं। कक्षा यहाँ इधर लाइन में हम कक्षा हमने लिख रखी हैं, यहाँ पर आयु सीमा न्यूनतम आयु और यहाँ पर अधिकतम आयु यहाँ पर दिखी है। जैसे कक्षा 1 की बात कर लें तो अगर कक्षा आपका बच्चा 6 वर्ष का है तो आप इसमें एडमिशन करा सकते हैं और अधिकतम उम्र उसकी 12 वर्ष, अधिकतम उम्र उसकी 8 वर्ष होनी चाहिए। वहीं कक्षा 2 में भी 6 वर्ष की रखी गई है और 8 वर्ष अधिकतम आयु रखी गई है। कक्षा 3 में अगर आप प्रवेश कराना चाहते हैं तो 7 वर्ष और 9 वर्ष। कक्षा 4 में अगर प्रवेश कराना चाहते हैं तो 8 वर्ष और 10 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 5, 6, 7 तीनों ही यहाँ पर दिए हुए हैं। 9 वर्ष ये न्यूनतम आयु इसकी है और ये अधिकतम आयु यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कक्षा 7, 8, 9, 10 तक की यहाँ पर हमने दे रखे हैं। ये आप यहाँ से देख 7 की हो चुकी है, ये आप 8, 9, 10 की आप यहाँ से देख सकते हैं। 8 की न्यूनतम आयु 12 वर्ष और अधिकतम आयु 14 वर्ष। कक्षा 9 में न्यूनतम आयु 13 वर्ष, अधिकतम आयु 15 वर्ष। कक्षा 10 में 14 वर्ष और अधिकतम आयु 16 वर्ष होनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2024-25 के लिए आवश्यक दस्तावेज की अब हम यहाँ से दोस्तों बात कर लेते हैं। आवश्यक दस्तावेज क्या होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप SC, ST या OBC के हैं तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। पहले ऊपर के हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें जन्म प्रमाण पत्र लिया जाएगा। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र जो होता है, बच्चे के पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो होने चाहिए। इसका बच्चे का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जैसा कि हमने जाति प्रमाण पत्र की बात करी तो SC, ST और OBC के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अगर EWS या BPL कार्ड धारक हैं तो वो आपका होना चाहिए। सिंगल गर्ल चाइल्ड के मामले में एक हल्फनामा आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आपका बच्चा सिंगल आपका एक ही बच्चा है और आप कर्मचारी हैं वहाँ के तो कर्मचारी सेवा प्रमाण पत्र देना होगा। दादा दादी के साथ बच्चे के माता पिता के संबंध का प्रमाण यहाँ पर देना होगा। तो इतने आवश्यक दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं। जैसे ही 1 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन जारी होता है आप इसमें सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होंगे तो आप जल्द से जल्द आप अपने बच्चे का फॉर्म। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।